हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, मैं मयंक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार लेक्चर पर, जिस पर आज हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो विविक्तकर से रिलेटेड वो करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? बताइए जल्दी से, क्या सभी बच्चे तैयार हैं इस शानदार जो जानदार लेक्चर हमारा होने वाला है इसके लिए? हाँ, आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो करेंगे। ठीक है, हाँ, पहले अभी हम लोग ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी पर नहीं है बच्चों। पहले बता दें कि जो क्वेश्चन हमने किया है ये एनसीईआरटी पर नहीं है, या कहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बस एनसीईआरटी पर जो हमारा टॉपिक है विविक्त कर उसका जरूर ये क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन और इस टाइप करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे हम लोग मतलब अपना एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 क्वेश्चन है। 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 कब विविक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, जब ऐसा कभी आपको कहे भी समीकरण कि भाई विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहली चीज आपको हमने क्या बताया था कि यहाँ डालना है, आपको क्या सॉल्व डालना है और ये समीकरण फिर से लिख लेना है। ठीक है, प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ लिखोगे समीकरण कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। फिर तुलना जब करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे यहाँ, तो तुम्हारा क्या प्राप्त होगा? यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त होगी तुमको, b की वैल्यू प्राप्त होगी तुमको और c का वैल्यू प्राप्त होगी, यानी a का मान और b का मान और c का मान यहाँ तुमको पता चलेगा। a के सामने क्या है बच्चों? 3 है। यहाँ थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। a के सामने कितना है बच्चों? 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। b के सामने क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगी। ध्यान दो ना, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इन पे प्लस प्लस के दोनों आए। लेकिन c की वैल्यू क्या है? 1 है, लेकिन 1 पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे? अगले स्टेप पर आप लिखेंगे विविक्त कर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विविक्त कर को हम लोग लिखते हैं d से और b की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 3 है, c की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है। ठीक है, चलिए d बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 4 3 12 और 12 का नम 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 12, तो d बराबर आ जाएगा 12 4 16, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 16। ठीक है, तो ये रहे दो मतलब एक तो पहले ये कल करा दिया था कल के लेक्चर पर, आज ये कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये तो आप लोगों ने कल ही किया है, तो इसका तो कोई वो ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, हाँ, यहाँ से हम लोग जो थोड़ा कम हमको लिखना पड़े ऐसा हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़े ऐसा आप लोग प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा दिखने में कठिन सा क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन? जो दिखने में थोड़ा सा कठिन हो, या चलिए थोड़ा सा टफ लिखा है। x² माइनस 4x x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। क्यों अटपटा सा है? क्योंकि यहाँ कोई अचर पद के रूप में हमारा है a दे रखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है समीकरण? x² माइनस का 4x प्लस a। ठीक है, समीकरण की जब इससे तुलना करोगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ बराबर 0 होगा। ठीक,
तो यहाँ से तुमको ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ए का मान तुम्हारा 1 आएगा, बी का मान -4 आएगा और सी का मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ जब आगे हल करोगे इस समीकरण को तो यहाँ तुमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है ए। तो यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 4 मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 गुणे 1 यानी 4 एकन्नम 4 ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई डी का मान 16 - 4a। ठीक, हाँ, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया यस या नो? चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरह करेंगे, ठीक है, इसी पर बेस विविक्त कर पर आधारित। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना दूसरे टाइप पर, भाई मूलों के प्रकृति पर बेस क्वेश्चन। चलिए शुरू करें, नोट हो गया? ध्यान दीजिए, पहले हम इधर वाला इरेज करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो कि सर जी क्या कर दिया आपने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि √3x² -2 √2x -2 √3, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें समीकरण हमारा जो दे रखा है वो लिख लीजिए, √3x² -2 √2x -2 √3 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, a का मान कितना है, √3 आएगा, b का मान कितना आएगा, -2 आएगा, अब c का मान कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको मान यहाँ रख देना है। करोगे क्या आएगा बच्चों, b का मान क्या है, -2 इसका कर दोगे स्क्वायर, -4 गुणे a का मान क्या है, √3 और गुणे c का मान क्या है, -2 ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ गुणा करने में जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ तुमको पता है माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा जो कि गुणे में आ जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हमको पता है 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, -4 गुणे, अब इस √3 का अंदर रूट देखो 2 में 3 में करोगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब √3 का √3 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है बच्चों, 4 दूनी होता है 8 और 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 24 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 8 होता है 32 और आपका यहाँ डी बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 32। ठीक, डी का मान आप कितना आ गया, 32 आ गया और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ तक सभी का हो गया, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अभी हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर।
सीरियस रहेंगे सभी बच्चे। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ अपनी सारी खामियों पे। कल जो बदलेगी हवा इशारे शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, ये बाहें करमाएंगे क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। नोट हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि बेहतरीन सा है। चलो पूरा इरेज कर देते हैं, फिर से लिख लेंगे। क्या है? मूलों की प्रकृति पर। जो मूलों की प्रकृति पर कुछ रूल बताए थे बच्चों का, आप लोगों को आई होप याद होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें कि क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको मूलों की प्रकृति सबसे पहले याद करना है। ठीक, मूलों की प्रकृति याद करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अगला काम मूलों की प्रकृति जैसे आप याद कर लेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम उनको क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, अन्यथा हम उन मूलों को नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब हमको मूलों की प्रकृति से पहले ये पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो हमको मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो हमको मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आगे इसको कैसे करेंगे, क्या चीजें हैं, किस प्रकार से करना है, इट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमको क्या करना है बच्चों कि यहाँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, ठीक है, वो क्या है? मतलब जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है वो हमको कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में क्या है? 0। तो अगर ये हमारा 0 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हमारा ये 0 के बराबर है, हमको ये बताना है। पहली बात तो ये समीकरण हमको दे रखा है, इस पे हमको पहले मूलों की प्रकृति से बताना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर होगा अस्तित्व तो आगे हम वो ज्ञात करेंगे, भाई मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ डालोगे आप, सॉल्व डालोगे, सॉल्व डालने के बाद आप सॉल्व करो। कैसे? ध्यान समझिए। अगर हमको पता करना है कि भाई मूलों की प्रकृति पता करनी है तो हमारे पास क्या तरीका है। हमने मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन पढ़ रखे हैं भाई। एक डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, एक डी का मान 0 के बराबर हो, एक तो डी का मान 0 से छोटा हो। यही 3 कंडीशन पढ़ रखी है। तो इसका मतलब हमको डी का मान पता होना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे? पहले डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ अगर थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ हम क्या करेंगे? समीकरण कि ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान हमारा आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा -3 और सी का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ए बी सी के हमको यहाँ क्या मिल जाएंगे, मान। ठीक है, अब देखिए पिछले 4 क्वेश्चन से ये करवा रहे हैं, तो अब ये ना पूछना कि ए बी सी के मान कैसे आए। ठीक है, अब यहाँ से आप d बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ b का मान क्या है, -3, तो माइनस के 3 का क्या कर दो स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, तो यहाँ से d हो जाएगा। तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिकी 9 और 4 धाम में 40 आ जाएगा। अब यहाँ से d का मान कितना आ गया, -31 आ गया। यहाँ अगर बात करो तो d का मान क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे लास्ट में, यहाँ d जो है 0 से छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ डी का मान क्या है भाई, छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर यहीं डी का मान हमारा 0 से बड़ा होता है, बराबर होता, तो मूल होता। ठीक है, कैसे याद करते वो आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चिंता मत करिए, आज ये आपकी 4.3 खत्म कर कर ही रुकेंगे। हाँ, 4.3 के जो कुछ क्वेश्चन हैं शायद अकॉर्डिंग जो भी हमको लग रहे हैं, वो क्वेश्चन जो कराने लायक अभी जो इसे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम कराएंगे आपको, चिंता ना करिए। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में बस ये रह जाते हैं, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल शायद क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे, या एक बार देख लें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक, तो अगर टाइम जिस अकॉर्डिंग रहता है उसी अकॉर्डिंग करा देंगे। ठीक है, अन्यथा थ्योरेटिकल तो हम एक लेक्चर पे लेना चाह रहे थे। ठीक, अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। चलिए अब हम इसको हल कर, मतलब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप इसको समीकरण को यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस सबका सेम है, किसी का प्रोसेस अलग नहीं है। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ आप सॉल्व तो पहले पढ़ चुका है, अब यहाँ आप लिखेंगे a का मान आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर यहाँ बात करें तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी का मान कितना है, माइनस का 4√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। तो यहाँ से करेंगे डी बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का 3 गुणे आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16 और गुणे 3 कर दो यानी 16 गुणे 3। ठीक है, यहाँ भी कर दो, तो एक चाहे तो कर दो, 16×3 = 48 होता है, 48 माइनस 48, तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ लिख दोगे, यहाँ डी बराबर 0 है। ठीक है, इसलिए 2 समान एवं वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मूल आपको कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा भाई। अगर अस्तित्व है, 2 समान वास्तविक मूल होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब अस्तित्व है तो मूल होंगे। ठीक है, मूल अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे बीटा। तो अल्फा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू क्या है 4√3, लेकिन माइनस पहले लिखा है तो माइनस का भी ये वैल्यू भी है, तो माइनस माइनस और अपॉन में 2 गुणे a का मान कितना है 3। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का जब अंडर रूट वो करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4√3 आ जाएगा और बटे में क्या है 2 गुणे 3 है। ठीक है, गुणे 3 है तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो इसका अल्टीमेटली अल्फा का मान आ जाएगा अंडर रूट, तो 2√3/3। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से ये अल्फा का मान आ गया। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या होगा भाई, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√3/3। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज अल्फा बराबर बीटा हमारा है। ठीक है, ये तो मूल हमारे यही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है। या आपका अगर आंसर शीट में आंसर दे रखा है थोड़ा सा अलग टाइप में, इसी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें, ध्यान देंगे तो ये लिखा है 2√3 बटे में √3 गुणे √3। √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2√3 बटे √3 गुणे √3, तो √3 से √3 खत्म, तो आ जाएगा 2 अपॉन में √3। ठीक, तो आपके अल्फा और बीटा की ये भी मान हो सकती है, आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब ये भी नोट करिए क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगला करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए।
क्या नोट हो गया सही बच्चों का? अच्छा, ध्यान दीजिएगा इसको आगे। अभी और जैसे अब अगला क्वेश्चन की बारी अगर आती है तो अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, सॉल्व की अगर बात करेंगे, सॉल्व पर क्या आएगा? पहली सी बात भाई यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये नोट हो गया होगा आई होप सभी बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी के मान हम निकालेंगे और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे यहाँ ए का मान, तो ए का मान यहाँ आ जाएगा 2। बी के मान की बात करेंगे तो माइनस का 6 और सी के मान की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हम लिख देंगे डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर आ जाएगा, बी का मान माइनस का 6 है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 36 में से 24 अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? आ जाएगा आपका कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 36 में से 24 घटा कितना आएगा? 12। ठीक है, तो डी का मान क्या आया? यहाँ डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ डी बराबर 0 है इसलिए दो भिन्न, इस बार कैसे मूल प्राप्त होंगे? भिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे भाई? मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? हमारा फॉर्मूला अल्फा के लिए अलग है और बीटा के लिए अलग है। तो अल्फा का फॉर्मूला हमारा है बी माइनस अंडर रूट में, सॉरी बी प्लस अंडर रूट में b², यानी यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट डी, अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? बात तो बात की तरह करेंगे, पर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6। एक मिनट, यहाँ माइनस का आता है ना b, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है और ये माइनस का 6 आएगी b की वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, प्लस का अंडर रूट में डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 12 है। तो ये आ जाएगी अंडर रूट में 12 अपॉन में क्या है? पूरा 2a है। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, आपको पता है कि इसको लिखा क्या जा सकता है? 4 गुणे 2। ठीक है, सॉरी 4 गुणे 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 गुणे 3 बटे 2। ए की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी गई, ए की वैल्यू कितनी है? 2। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 4 से बाहर आएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो यानी ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 रहेगा और बाहर है 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे और इससे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो 2 कॉमन आ रहा है तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको आगे कर देते हैं क्योंकि अभी बीटा का भी वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में 4 आ जाएगा या फिर। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हमारा कुछ और नहीं कटने कुटने वाला। तो क्या एक आंसर हमारा इतना आ रहा है? बहुत सही, एक इतना ही आ रहा है।
अब यहाँ से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी एक तरीका और बताएंगे जिससे आप ये बेहतरीन तरीके से और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बताएंगे अभी, ठीक है। माइनस बी माइनस का अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है। वैसे भी आप करेंगे, जो मेथड बताएंगे उससे भी करेंगे तो अभी आप बेहतरीन आपका आंसर आएगा, ठीक है। सही माना जाएगा, मतलब उस पर गलत नहीं माना जाएगा। अब यहाँ से अगर b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू हमारी माइनस का 6 है, जो कि हम रखेंगे। और माइनस का अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ बीटा बराबर आ जाएगा माइनस माइनस से वो हो जाएगा प्लस, तो 6 माइनस अंडर रूट 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 बटे आ जाएगा 4। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। तो यहाँ से अगर बाहर करोगे भाई 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई भाई, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक। तो ये रहा हमारा बीटा। तो पहला और दूसरा दोनों हमारे आ गए हैं। अब बात है हमारी कैसे भाई, कि हम कैसे, एक तरीका है जो इतना लंबा ना करके छोटा इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने डबल मेहनत की है और उस मेथड से हम डबल नहीं सिंगल मेहनत करेंगे, ठीक है। चल, तो ये नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको इरेज करके हम वही चीज इधर बताते हैं। इधर वाला इरेज कर, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला था त्रिधराचार सूत्र, ठीक। त्रिधराचार सूत्र क्या करता है, ये सूत्र ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या होता है, x बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में पूरे क्या होता है 2a। तो क्या इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, b की जगह तो b रहने देते हैं माइनस का, या प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस भी रहने देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या हम d नहीं लिख सकते, और अपॉन में क्या 2a है तो 2a नहीं लिख सकते। अब यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो x बराबर कितना है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 6। इससे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। यहाँ क्या b की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 और बाहर माइनस लगा है, प्लस माइनस लगा है, अंडर रूट में d की वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी, और अपॉन में क्या था 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। इसी को अगर हम आगे थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम चाहें तो भाई ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, तो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, बचा क्या, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे कितना आ गया है, 4। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये क्या आ गया बच्चों, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे
2। ठीक है, ये तो हमारा है x का मान। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, तो इसी को हम लिख देते हैं भाई, यही जो चीज लिखा है इसको लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 3/4 एक बार, और एक बार लिख देते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3/4। ये हमारा हो जाएगा अल्फा बराबर, ये हो जाएगा बीटा बराबर। तो ये इतनी सी जगह में सॉल्व हो गया, जो कि हमारा ये था श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। ठीक है, और इसी को ही आगे आप मॉडिफाई कर दिया गया है इधर। ठीक है, बस ये जो चिन्ह है यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों आएगा, बस उसी को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहे जो यहाँ तक कर दिया था उसके बाद आप चाहे इससे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, दोनों बातें एक होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ से है बच्चों, यहाँ से नीचे का है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आगे है, नोट हो गया था ये। चल देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब ये मूलों की प्रकृति पे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं, अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करना है, कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। सबसे पहला काम हमको क्या करना है भाई, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है पहला काम। ठीक है, और दूसरी चीज उसने कहा है कि 2 बराबर मूल हो। क्या कह रहा है, 2 बराबर मूल हो। भाई जब 2 बराबर मूल होंगे तो यहाँ हमको एक चीज पता है कि भाई 2 बराबर मूल कभी हो सकते हैं जब डी का मान किसके बराबर हो, 0 के। अब हमको समीकरण दे रखे हैं, उन समीकरण से हमको क्या बताना है भाई, के का मान भी बताना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, किस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस के एक्स, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करना है भाई, कैसे ये होगा बस। ठीक है, सॉल्व डालेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो हमसे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आपको के का मान बताना है। ये जो के लिखा हुआ है बीच में, इस के का मान बताना है कि यहाँ क्या मान आ सकता है। दूसरा कह रहा है कि 2 बराबर मूल हैं, अर्थात डी का मान क्या है, 0 है। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ हम समीकरण लिख लेंगे भाई, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक, अब आप लिख लीजिएगा समीकरण की इतने से तुलना करने पर। तो यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा k और c का मान आ जाएगा 3। अच्छा, ये हम द्विघात मतलब सॉरी विविक्तकर वाली प्रक्रिया क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उसने हमको विविक्तकर का ही मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, और d का मान उसने क्या बता रखा है, 0 बता रखा है। b का मान कितना है भाई, k है, तो k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ 0 बराबर k² माइनस
4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, अब इस 24 को लाओ इधर। गलत तो नहीं हो रहा कुछ? सही है, क्वेश्चन सही है। चलिए ठीक है, तो ये 24 आ जाएगा भाई इधर। तो ये आ गया 24 बराबर के स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट में 24 बराबर के। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर अंडर रूट 24। तो 24 की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, तो के का मान यहाँ से आ जाएगा। इसको आप आगे कर सकते हैं, 24 लिख सकते हैं 6 गुणे 4 को, जो कि हमारा 4 तो स्क्वायर होता है किसी का। ठीक है, तो 4 आ जाएगा भाई, 2 अंडर रूट बचेगा 6। ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ कोई हमको ऐसी कोई वो वैल्यू नहीं दे रखा, तो जब ये आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, हमेशा। तो यहाँ क्या आएगा, ये हमेशा प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक, चल आगे बात करें। अब इसी का एक अगला क्वेश्चन भी है, जो कि और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। वो क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, उसके बाद +6 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन पे हमको क्या करना है भाई, के का मान बताना है और मूल बराबर है। सबसे पहली बात तो आप एक काम करेंगे, जो कि हम थोड़ा सा आपको दे रहे हैं काम, कि भाई आपको ये वाली लाइन खुद से लिखना है। हम यहाँ से, ठीक है, जब भी मतलब अभी बताएंगे कहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इस के एक्स का अंदर गुणा करो, तो यहाँ आ जाएगा के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, जब इस के एक्स का इसमें गुणा होगा और फिर इस के एक्स का इसमें गुणा करो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसकी तुलना करते रहना। यहाँ डायरेक्ट हम ए बी सी के मान लिख रहे हैं। ए का मान है के यहाँ, बी का मान है माइनस का 2 के यहाँ, और सी का मान है 6। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब यहाँ हम इसको करने के लिए भाई सबसे पहली बात ध्यान समझिए, चीज़ों को कैसे समझेंगे। अब यहाँ हम अगर बात करें तो हाँ, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। तो d की वैल्यू हमारी 0 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, k है, और गुणे c की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, यहाँ 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 के स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 4 छंग 24, और आ जाएगा के। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। 0 बराबर 4, या एक काम करो 4 के कॉमन ले लो। 4 के अगर कॉमन लोगे तो 4 बाहर आ गया, के बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा, के। 4 से अगर बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 के बचेगा। ठीक है, के नहीं बचेगा यहाँ से, क्योंकि के हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 0/4 बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस 6। और यहाँ आंसर अभी नहीं आया, ध्यान देंगे तो ये 0/4 के क्या हो जाएगा भाई, ये तो 0 ही हो जाएगा। बराबर क्या बचा, के माइनस 6। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, 6।
तो k का मान कितना आ गया बच्चों 6। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। और जो हमारे एनसीईआरटी के जो ऐसे क्वेश्चन थे जो हम कर सकते थे वो सभी हमने कर लिए हैं। ठीक है, जिन पे के का मान भी पूछा था वो भी कर लिए हैं, जितने हमारे वो थे किससे एनसीईआरटी के। हाँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी के नहीं है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो तो एग्जाम्पल में देखे ले रहे हैं अगर मिल जाए, क्योंकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने से ही थोड़ा सा मजा आता है। ठीक, चलिए के का मान वाला तो नहीं दे रखा उदाहरण में, उदाहरण नंबर 9। चलिए, लेकिन हम कराए दे रहे हैं आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन काफी है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कैसे और क्वेश्चन। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इस सेशन को बेहतरीन तरीके से। हाँ, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, मजा आएगा। क्वेश्चंस बढ़िया हैं क्योंकि के मान वाले क्वेश्चंस आते जरूर हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, आपको जो आपके जो 7 सेट हैं, 7 सेट हैं, ठीक है, मैक्सिमम हर साल ये रहता है कि 7 सेट में हर एक सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है के मान का। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हो। आप देखिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ में 100 में 100 लाना ही है, क्योंकि जब आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करेंगे तभी आप बेटर बनेंगे। जब आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लेकर के आना है, आप हर सब्जेक्ट में लाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि बच्चों हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ये आपको जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट से आपको मैटर नहीं है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको सीधा करना है कि भाई मुझे तो पहले एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। और इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ही मेन है। आपको कॉन्सेप्ट ही यहाँ ज्यादातर क्लियर कराया जाता है बच्चों, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता। फिर उसके बाद आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। भाई ये तो जरूरी है ना, हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, जो कि हम आपको यहाँ करा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। और आपको क्या करना है बच्चों, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ रहे हो सब कुछ। तो सिर्फ अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीजें देखो। अगर आपको टारगेट ही है कि भाई हमको अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो आप सब चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई एक चीज इम्पोर्टेंट नहीं, सारी चीजें वहां, सभी चीजों पर फोकस करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के माइनस 8x प्लस
के बराबर 0, के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसके मूल बराबर है तो के का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी पूरी ए की वैल्यू होगी, क्या होगी? 2k। बी की वैल्यू आपकी क्या होगी? एक्स को छोड़ दीजिए बाकी पूरी होगी, क्या होगी? -8। और सी की वैल्यू आपकी क्या है? के। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी का मान आपका क्या है? 0। बी का मान क्या हो जाएगा? क्या है? -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2k और सी का मान k। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे? 0 बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, माइनस 4 दूनी 8 और k का गुणा होगा तो 8k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 8 दोनों से कॉमन आ जाएगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? 8 आप ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 अगर आपने कॉमन लिया तो 8 8 64 होता है, यानी 8 आएगा यहाँ। और माइनस का यहाँ क्या बचेगा? 8 बाहर चला जाएगा, के बचेगा इसके पास, और के स्क्वायर मतलब बचेगा। ये 8 इधर आएगा तो ये 0 बटे क्या हो जाएगा? 8 बराबर 8 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मान 0 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ये के स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा? अंडर में 8। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, 2√2। क्यों? क्योंकि इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ से 2 का एक जोड़ा हुआ ना, 2 बाहर आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? के का मान। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, के हमको क्या करना है भाई? मतलब बताना है कि पी का मान यहाँ बताना है और मूल क्या है यहाँ भी बराबर है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ए का मान क्या आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा? यहाँ p आ जाएगा। और सी का मान यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए इसको आगे करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी का मान कितना है? यहाँ 0 है, बराबर बी का मान कितना है? p का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 4 गुणे सी का मान 3। 0 बराबर p स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 बराबर दे रखा है p स्क्वायर माइनस 16 48 हो जाएगा। अब ये 48 इधर लाओ तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये p स्क्वायर आ जाएगा इधर माइनस का, इधर माइनस का 48 है तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ p बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 48। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा? देखो 16 3 48 होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 अंडर रूट आ जाएगा 3 प्लस माइनस का, और यही हो जाएगा p का मान। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये रहे थे हमारे जो p मतलब x के मान के निकालने वाले। ठीक है, जितने क्वेश्चन थे करवा दिए। ठीक, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।